गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बच्चों। आज हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसे ख़त्म किया है, जिसमें हमने मिस्र के पिरामिड तक पढ़ लिया था कि मिस्र के पिरामिडों में किस तरह से किसी मरे हुए व्यक्ति की शरीर को रसायनों में लपेटकर उसकी मम्मी तैयार की जाती थी और उसके मृत्यु के बाद में भी जीवन है, इस कल्पना के आधार पर उसके ताबूत के साथ में उसके आवश्यकता की सभी वस्तुओं को दफनाया जाता था, जिसमें उसका खाना पीना भी हो गया और उसके दैनिक उपयोग में लाने वाले सामान भी हो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद में भी जीवन है। ठीक है, हमें उस समय के उन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है, उन लोगों की आयु के बारे में कैसे पता लगता है, उन लोगों की आयु के बारे में हमें कार्बन डेटिंग के द्वारा पता करते हैं। उसमें हम कार्बन की मात्राएँ कितनी है उसके अनुसार हमें पता लगता है। उसके बाद है मुद्राएँ एवं अभिलेख। मुद्राओं और अभिलेखों द्वारा तत्कालीन शासकों के नाम, शासनकाल, शासन का समय, उस काल की प्रयुक्त धातु एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। साथ ही उस शासक के साम्राज्य के विकास का भी पता लगता है। उसके बाद में उस समय के शासक मुद्राओं के बारे द्वारा और अभिलेख के द्वारा हमें ये पता लगता है कि उस समय के शासक कैसे थे, उनका नाम क्या था, उनका शासन करने का तरीका क्या था और शासन का समय कब से कब तक का था और कौन सी धातु उन्होंने प्रयोग में की है। यह और आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हमें इसी से ही पता लगता है। साथ ही उस शासक के साम्राज्य के विकास का भी पता लगता है कि उसके शासन का सीमाएँ कहाँ तक की थी। देखिए, ये पुराने समय के कुछ अभिलेख हैं, स्तंभ हैं और मुद्राएं हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के द्वारा कुछ महान विचारकों एवं लेखकों द्वारा लिखित साहित्य भी उस काल के इतिहास को बताता है। ऐसे ही साहित्य है रामायण, महाभारत, वेद, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका, यात्रा विवरण, ये सभी हमें उस समय के बारे में साहित्यिक स्रोत हैं जो उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहासकार पुरातात्विक शोध एवं साहित्यिक आधार पर ही तत्कालीन शासन, संस्कृति, सामाजिक दशा, आर्थिक आकलन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन एवं धार्मिक मान्यताओं का आकलन करते। अब ये जो पुरातात्विक इतिहासकार थे, साहित्यिक आधार पे थे, जो किताबें लिखते थे, ये क्या उस समय के लोग ही रहे होंगे, उन राजाओं के, शासकों के दरबार के व्यक्ति रहे होंगे, तो उन्हें पता है कि उनके शासन करने का तरीका कैसा था, वो लोग कैसे रहन सहन थे, उनके खान पान क्या था, वे शिकार करने जाते थे तो किस तरह से जाते थे, आदि सभी हमें उन समय के साहित्य को पढ़कर पता लगता है। अब इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि अगर हम देखें तो महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं, जिसमें महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। इसके अंदर इसका एक ही भाग भगवद गीता है और महाभारत में, पूरे महाभारत के अंदर कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है और भगवद गीता में कुल श्लोक 700 हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमने यहाँ खत्म किया। इसकी ट्रू और फॉल्स है, इसे देख लीजिए। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है आदिकाल के मानव वस्त्र पहनना सीख गया था। तो बच्चों, वस्त्रों का चलन तो बाद में शुरू हुआ है, पहले का मनुष्य तो निर्वस्त्र बिना कपड़ों के ही रहता था, तो पहले वाला हमारा गलत हो गया। प्राचीन मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो ये सही है। अगर लिखना पढ़ना जानता तो वो क्या करता, अपने बारे में वो कोई भी शिलालेख ये नहीं बनाता, वो जो है मूर्तियाँ नहीं बनाता, चित्र नहीं बनाता। अगर उसे लिखना आता तो वो सीधे ही अपनी बातों को पत्थरों पर लिख देता, तो सेकंड वाला गलत है। थर्ड है खनन द्वारा उस स्थान के इतिहास को जाना जा सकता है, तो ये सही है। खनन किसी जगह को खोदेंगे तो वहाँ पे कैसे इमारत निकल रही है, कैसे सिक्के क्या चीज़ हमें मिली है, उससे हम उस जगह के बारे में जान सकते हैं। सिक्कों और अभिलेखों के द्वारा भी हम इतिहास को जान सकते हैं, तो फोर्थ वाला हमारा गलत है। फिफ्थ है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है, जो सही है। तो बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग है, बाकी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ राइट है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हुआ, हमने ट्रू और फॉल्स किए हैं। तो आप लोगों का आज होमवर्क है कि चैप्टर को ठीक से रीड करोगे और ट्रू और फॉल्स को बुक में फिल करोगे। थैंक यू।